नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। भारतीय शासन व राजनीति की सीरीज में हम आपको छोटे छोटे वीडियो नोट्स के माध्यम से एक या दो टॉपिक समझाते हुए आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है सांप्रदायिक पंचाट, महत्वपूर्ण है। साथ में इससे जुड़ा हुआ है पूना पैक्ट, जिसके बारे में लगभग परीक्षाओं में फैक्ट पूछे जाते हैं। फिर भी इसके पीछे और आगे की कहानी क्या है हम आपको यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सांप्रदायिक पंचाट या जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, इसकी जो कहानी शुरू हुई थी वो हुई थी रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 16 अगस्त 1932 को उन्होंने ये पेश किया था। अब थोड़ा सा रुकिए, देखिए मैंने आपको पढ़ाए थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में मैंने एक बात बताई थी कि केवल एकमात्र प्रतिनिधि भारत से जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए विशेष अधिकार मांगते थे। दलितों के उत्थान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को वो चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपनी ये मांग रखी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी ये मांग मान ली और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। इस सांप्रदायिक पंचाट में उन्होंने दलितों के साथ साथ में मुसलमानों का तो चालू ही था, दलितों को भी शामिल किया, साथ में ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और जितने अदर जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी उनको पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान कर दी। ठीक है, तो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिया जाना पूना पैक्ट का रीज़न था, उसी का ये सबसे बड़ा कारण था। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि 1906 में जो मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उस मुस्लिम लीग की डिमांड पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पृथक निर्वाचन व्यवस्था उनको दी गई थी। पृथक निर्वाचन व्यवस्था में सबसे बड़ी जो परेशानी आती थी वो ये थी कि जिसे आरक्षित कर दिया गया, उस ही कम्युनिटी का, उस ही वर्ग का व्यक्ति क्या करेगा, अपने उम्मीदवार उतारेगा और केवल उसी वर्ग का उसे क्या करेगा, वोट देगा, और बाकी सामान्य जनता उसमें वोट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दलितों के लिए भी जब ये बिल पास हुआ तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान दिखाई दे रहा था भविष्य में, वो महात्मा गांधी जी को दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में बहुत सारा इस मैटर पर वाद विवाद भी हुआ था। अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर वाद विवाद हुआ और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि गांधी जी को इसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। देखिए, दलितों को हिंदुओं से अलग कर पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात इस पंचाट में की गई थी। साथ ही इसमें मुसलमान भी थे, ईसाई, सिख के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की बात तो थी ही। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने किया था, क्योंकि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। बात है 20 सितंबर 1932 की। गांधी जी के पास में विरोध करने के लिए सबसे अच्छा साधन था उनका आमरण अनशन। उन्होंने विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आप कहेंगे कि साहब इस समय पर तो गांधी जी कहाँ थे? जेल में थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गांधी जी जेल में थे। उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को दलित वर्ग की जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो सुविधा रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी थी कम्युनल अवार्ड के तहत, उसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी का आमरण अनशन शुरू हुआ। गांधी जी क्योंकि देश के लिए महत्वपूर्ण थे, आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण थे, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थे, तो यहाँ पर गांधी जी जब महत्वपूर्ण थे तो बहुत से लोगों ने अंबेडकर के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अंबेडकर थोड़े सख्त रवैये के साथ में जनता के सामने आ रहे थे। वो बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था उनके अधिकारों को दिलाने के लिए। तो अंबेडकर थोड़े सख्त थे, लेकिन गांधी जी जब आमरण अनशन उनका जारी रहा, 3 से 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए, तो फिर उनके अंबेडकर के खिलाफ जनता ने भी
नारेबाजी करना शुरू कर दिया तो दबाव बनाकर अंबेडकर जी को गांधी जी के पास में भेजा गया। अब यहाँ पर देखिए, गांधी जी के स्वास्थ्य की चिंता तो सभी को थी, हालांकि अंबेडकर जी झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी ने प्रयास किया और अंबेडकर जी को कहा कि आप कहाँ जाइए, गांधी जी के पास जाइए, उनका आमरण अनशन तुड़वाइए। अब अंबेडकर जी जब गांधी जी के पास जाने को राजी हुए तो वो कुछ शर्तों के साथ में गए थे। तो वो समझौता जो हुआ वो कुछ शर्तों को लेकर हुआ था, कुछ अंबेडकर जी की शर्तें वहाँ पर मानी भी गई। खास बात ये रही, उस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने भी अप्रूव किया, ब्रिटिश सरकार ने भी उसे मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि 5 दिन के बाद में, गांधी जी के 5 दिन आमरण अनशन करने के बाद में, सितंबर 1932 तारीख यहाँ पे 2 मिलती हैं, 24 और 26। परीक्षा में प्रश्न आएगा, दोनों तिथि एक साथ नहीं आएंगी, यदि आती हैं तो प्रश्न आपत्ति में जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, 24 सितंबर 1932 भी मिलेगा आपको और 26 सितंबर 1932 भी आपको मिलेगा। तो अगर ये दोनों तिथियां एक साथ आती हैं तो प्रश्न पर आपत्ति लगना स्वाभाविक है। ठीक है, बाकी इन दोनों में से एक आती है तो आप क्लिक कर लीजिएगा। तो सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जेल में ही थे, पूना की यरवदा जेल जो थी उसमें गांधी जी थे, वहीं पर अंबेडकर जी के साथ उनका समझौता हुआ और इस समझौते को ही क्या कहा गया था, पूना पैक्ट कहा गया था। इस समझौते को क्या क्या कहा गया था, पूना पैक्ट कहा गया था, पूना समझौता कहा गया था 24 या 26 सितंबर 1932 को जेल में ही। तो गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर जी के बीच में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, कई बार तो प्रश्न इतना आसान ही परीक्षा में आ जाता है। तो महात्मा गांधी जी और भीमराव जी अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। यही समझौता क्या कहलाता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाता है। ठीक है, इस समझौते के परिणाम क्या निकले, इस समझौते का प्रभाव क्या पड़ा। तो इस समझौते का प्रभाव सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो कि अंबेडकर जी को मंजूर नहीं था। फिर भी गांधी जी की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने इस बात को माना। तो पूना पैक्ट के अनुसार जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी उसे समाप्त कर दी गई। ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी की भी कुछ बात थी जो इसमें मानी गई। अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड में मिली आरक्षित 71 सीटों से बढ़वाकर 148 सीटें आरक्षित करवा ली थी दलितों के लिए। ठीक है, तो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित करवा ली थी। दूसरी तरफ हम बात करें केंद्रीय विधानमंडल में भी उन्होंने अपनी दलित समूह के लिए 18% सीटों का प्रावधान करवा लिया था, आरक्षित करवा ली थी। ये उनकी एक जीत ही समझिए। ठीक है, समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों की कोई ना कोई बात वहां पे मानी जाएगी। ठीक, बिल्कुल क्लियर हुई ये बात। तो ये हुआ इनके बीच में समझौता। अब समझौता तो अंबेडकर जी के बिल्कुल भी दिल में नहीं था, मन में नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन गांधी जी के प्रति चिंता व्यक्त की, लोगों ने कहा, लोगों ने विरोध किया, अनेक नेताओं ने उनके पास पहुंच बनाई और फिर उनके बीच में समझौता हुआ। तो पूना पैक्ट या पूना समझौता को अंबेडकर जी ने गांधी जी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया था। गांधी जी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया गया था। ये जो आमरण अनशन की जो स्थिति थी या फिर इस दलित व्यवस्था, जो दलित निर्वाचन प्रणाली जो दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार ने, उसको ख़त्म करवाने के लिए गांधी जी ने जो प्रयास किया उसको अंबेडकर जी ने गांधी जी द्वारा खेला गया एक नाटक माना, एक नाटक करार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सांप्रदायिक पंचाट और ये पूना समझौता ये हुआ। तो गांधी जी, हम इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि गांधी जी को यहाँ ये प्रतीत हो गया था कि यदि दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया क्या पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली, 1932 में हस्ताक्षर कर दिए।
हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उनको आरक्षित सीट मिली, लेकिन उनका जो मतदान होना था वो कौन सी प्रणाली से होना था? सामान्य प्रणाली से होना था। कैंडिडेट दलित वर्ग का खड़ा हो सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार क्या होगा? सामान्य निर्वाचन के तहत सभी को होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर पूना समझौता हुआ। अंबेडकर जी को ये बिल्कुल भी समझौता नहीं करना था, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दलित वर्ग था, जो दलित आंदोलन चल रहा था, वो कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको लास्ट तक शक की निगाह से, शंका की नज़र से वो देखते रहे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में जो अंबेडकर जी गए थे, उनकी बात ब्रिटिश सरकार ने मानी, उसका विरोध गांधी जी ने किया, उनके बीच में आपस में समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत के दौरान जो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी गई थी उसको समाप्त किया गया। हालांकि उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो वीडियो नोट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।